कहता आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बसाने की, हिम्मत और हौसले बुलंद है, अभी खड़ा हूं गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूं। तो सारे शेर बहादुर फटाफट जुड़िए, मजा आएगा, आनंद आएगा। सभी शेर बहादुर जुड़िए, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्लास होने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार ये क्लास है जिसमें हम लोग पहला टाइप में टोटल 39 क्वेश्चन है, टोटल 39 क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। और ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, प्रकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। इस प्रकार से इस प्रकार के सीरीज का हम लोग एवरेज कैसे निकालें, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके थे। तो आइए मेरे शेर बहादुरों, पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार है और कह रहा है कि 7, 8, 5, 9, 5, 11, 75 और 12.5 का औसत क्या होगा। तो ये तो सिंपल ही बात है कि जनरली औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 7, 8 प्लस 5, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 9, 29, 29, 5, 34, 34, 11, 45, 45 और यहाँ पे कितना है, हाँ 75 है। तो 45 और 75 यदि जोड़ा जाए तो 120 होगा, 120 और 12.5 जोड़ा जाए तो 132 बटा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब 8 से भागा देते हैं, काटिए, 8 से 8, 8 है कहीं 8, 12 में 8, 13 में 8 खत्म, 5, 5 पर 2 52, तो 8 6 48। अब 16 से एक ही ऑप्शन है, 16.56। तो ये जनरल हम सभी जानते हैं कि हमारे असाइनमेंट का आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इजी लेवल टू हार्ड लेवल हम लोग कवर करते हैं टाइप बाय टाइप, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगेगा जो एवरेज का डिफिनीशन है, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या। क्लियर है सारे बच्चे? तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर दूसरा सिंपल है, यहां औसत दिया हुआ एक्स का मान निकालना है, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है 18, 15, एक्स 22, 28 और 31, 3, 3, 6, इसका औसत 21 है, तो एक्स का मान क्या होगा। बोलिए सर जनरली फिर वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, औसत बराबर होता है योगफल बट्टा संख्या। औसत बराबर क्या होता है मेरे शेर बहादुरों, योगफल बट्टा संख्या। योगफल क्या होगा, 18 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 और बटा 6, इसका क्या है 21। अब जरा ध्यान दीजिए, तिरछा गुना करेंगे, 18, 15, 33, 33 और 22 55, 55 में 28 जोड़ दीजिए, फिर से 18, 15, 33, 33 और 22 55, 55 में जब 28 आप जोड़िए तो 83 होगा, 83 में यदि आप 31 जोड़ते हैं, 83 में 31 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 114, हमें लग रहा है 114। आप प्लस एक्स तो है ही है और बटा सॉरी बराबर ये 6 तिरछा गुना हो जाएगा किस में, 21 में, तो 21 6 का 126, 126 में ये 114 जाके घट जाएगा, तो x बराबर 126 माइनस 114, अनपढ़ आदमी भी बता देगा 12, क्योंकि जब 126 में से 114 घटेगा तो क्या होगा मेरे शेर बहादुरों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, और 12 हम सभी का है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो टाइप 1 लगभग बच्चे बनाए होंगे, चूंकि मैं पहले ही सारा चीज क्लियर कर चुका हूं। क्लियर है सारे बच्चे? फिर से पूरे जोश जुनून के साथ लगातार जुड़िए, लाइव भी जुड़िए, बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख लीजिए, जैसे मौका मिलता है बस पढ़ते रहिए। आ जाइए, कहता है निम्न 10 संख्याओं प्रेषकों का औसत होगा, तो इनका क्या है, फिर से वही बात है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या।
ये 10 संख्या है, जोड़िए और 10 से भाग दे दीजिए। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो संख्या तो पहले ही बोल दिया है 10, और 10 है भी। अब जोड़िए, पहले दशमलव के राइट साइड वाला 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 3 31, 1 32, 32 और 4 36, 36 5 41 और 2 43 और 7 50 के 0 बचा 5, 5 और ये वाला 11, 5 जो बकिया है वो, और 11 16, 16 और 7, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 5 34 3 37, 37 में 8 जोड़िए, 37 में 8 जोड़िएगा 45, 45 में 12 जोड़िए, 45 में 12 जोड़िए 57, 57 में 8 जोड़ दीजिए, 57 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना 65, 65 10 75, 75 में 9 जोड़िए 84। तो ये 84.0 आया, यानी मेनली रूप से 84 और बटा में 10 8.4। तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन जोड़ घटाव जो है उसको भी कंप्लीट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। जोड़ने घटाने गुना भाग करने का कभी भी मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आराम से आप जरूर करिए, ढीठ बनिए, जिद्दी बनिए, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। तो ये तो अभी एक ही फॉर्मूला पर सारा चल रहा है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, एवरेज का यही डिफिनीशन है। बाकी आगे बढ़ते चलते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन जो मैंने क्लियर किया है सारा आपका क्लियर होते चलेगा। आ जाइए मेरे बहादुरों, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। तो बड़ा ही जनरली ये ऑप्शन वाला प्रश्न है, ऑप्शन से हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब क्रमागत विषम है, ये क्या है क्या है 5 क्रमागत विषम है, तो हम लोगों ने नोट क्या लिखा था कि क्रमागत या लगातार पूर्ण संख्याएं हो जो कि 0 से 1 1 बढ़ते हुए शुरू होता है, प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 4 5, सम संख्याएं 2 4 6 8 10, विषम संख्याएं 1 3 5 7 जो भी, और उसके अलावा ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, उसका औसत बीच वाला भी हो सकता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 भी हो सकता है, और एक तो जनरल औसत बराबर योगफल बटा संख्या है ही। तो यहाँ पे ये पांचों यदि विषम है तो इसका औसत जो है 2 3 तरीका से हो जाएगा। अब और ऑप्शन में क्या है पता नहीं। पहला तो हो जाएगा औसत बीच वाली संख्या, सम रहे विषम रहे या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम हो तो औसत होता है बीच वाली संख्या, और 5 गो में बीच में कौन है सी है, तो औसत सी हो। दूसरा प्रथम यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 भी हो सकता है। तो फर्स्ट है ए और लास्ट है ई अब बटा 2, देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। तीसरा ऐसे भी हो सकता है योगफल बटा संख्या, सबको जोड़िए और 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिए, ये तो जनरल फॉर्मूला है ही। योगफल बटा संख्या यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं, 5 गुना ए प्लस 4 कर दिया है और ये गुना करके 5 से भाग दे दिया है, और ये जोड़ के 5 से गुना कर दिया है, जबकि औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या होता है। यदि बट्टा में ही 5 रहता तो हो जाता, यानी यहाँ पे हम सभी का आंसर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, पता चला सबको कि किस प्रकार से हम लोग लगातार संख्याओं का जिसमें अंतर समान हो औसत निकाल सकते हैं। क्लियर, सभी टाइप को हम लोग क्लियर करेंगे, सभी सेक्शन को हम लोग क्लियर करेंगे, मजा आएगा। देखिए आ गया, ये सारे चीज मैंने आपको पढ़ाया है। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये नहीं बोला है कि 50 तक, सीधे बोला लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि n प्रथम n, वही बोल रहे हैं यहाँ प्रथम देना चाहिए, लगातार विषम संख्या तो कहीं से भी 50 को हो सकता है। प्रथम लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n लगातार, याद है किसको किसको, विषम संख्याओं का। हमने योगफल औसत सभी बताया है, नहीं तो पिछला वीडियो देखिए।
औसत n होता है। ठीक है, n को विषम संख्या लगातार है शुरू से, तो उसका औसत n ही होगा। तो यहाँ n बराबर 50 है, तो इसका औसत 50 ही होगा। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 50। हाँ, यदि बोलता कि 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो वहां पे 50 तक बोल रहा है, तो आधा सम आधा विषम, वहां विषम संख्याओं की संख्या 25 हो जाएगा, n का मान वहां 25। लेकिन सीधा 50 विषम संख्याओं का औसत बोला है, तो n का मान 50, और n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया था, प्रकृत संख्या, प्राकृत संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्या का घन, सम संख्या और विषम संख्या, आप सभी को पता होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 50। चलिए आ जाइए, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप सभी को पता, यहां भी प्रथम लिखना चाहिए जो छूट गया, प्रथम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम n लगातार या क्रमागत सम संख्याओं का औसत, याद है आप सभी को? सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1 होगा। तो यहाँ पे 40 लगातार है, तो 40 + 1 यानी 41, क्योंकि यहाँ n का मान 40 होगा। ये नहीं बोल रहा है कि 40 तक के सभी सम संख्याओं का, 40 तक बोलता तो 20 सम 20 विषम हो जाता, वहां n का मान 20 हो जाता। लेकिन 40 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो n + 1 यानी 40 और 1 41। क्लियर होते जा रहा है? तो ये सब बिल्कुल चुटकियों का खेल है, आप सेक्शन बाय सेक्शन मैंने पढ़ाया है, उससे आप ये सभी को इजी वे में लपेट सकते हैं। चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि समान अंतर ही हो। जैसे आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, एक एक बढ़ते जा रहा है, समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। प्राकृत संख्या ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक एक एक बढ़ता जा रहा है। सम संख्या ले लीजिए, 2 4 6 8 10 एक एक बढ़ता जा रहा है। विषम संख्या ले लीजिए, 1 3 5, सॉरी सम संख्या में 2 2 बढ़ रहा है, विषम में भी 2 2 बढ़ रहा है, मतलब समान वृद्धि हो रहा है। तो वहां पे औसत बराबर बीच वाली संख्या या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। लेकिन यह अभाज्य संख्या का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि कितना के अंदर से आगे बढ़ेगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है, तो सीधे योगफल बटा संख्या कर देंगे। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, योगफल, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, हम सभी जानते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होता है, और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है सारे के सारे विषम है। 2 के बाद जितनी अभाज्य संख्या है सभी विषम है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो तुरंत हम लोग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 19 के बाद 23, एक आगो छूट गया, तो देखिए बटा 9। आप जोड़िए, इसको जोड़िए, 23 और 19 जोड़िएगा 42, 42 में 17 जोड़ दीजिएगा तो 59, 59 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 72, सॉरी 59 में 13 72, 72 में 11 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 83, में 7 जोड़ दीजिएगा तो 90, और 5 3 8 2 10 100। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 याद भी रह जाएगा, और बटा में 9। अब 9 से भागा देंगे, 11 9 99, 11.1/9, 11.1/9 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, 11.1/9 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देख रहे हैं आप मेरे शेर बहादुरों कि कितना मजा आ रहा है आपको, कितना आनंद आ रहा है। इस प्रकार से आप बनाते चल रहे हैं सभी प्रॉब्लम्स को। चलिए आ जाइए, देखिए ये तो सिंपल सा फिर वही वाला क्वेश्चन, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। कहता पारितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47 34 42 0 17 64, लग रहा 6 पारी है, तो उसकी पारी प्रति पारी औसत संख्या क्या होगी? तो फिर तो वही बात है, इसको तो हम ऑफर भी दे सकते हैं, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। क्या सभी को जोड़ के 6 से भागा आप दे सकते हैं? बोले यस सर, जोड़ देते हैं। जोड़िए, देखिए ऐसे भी जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 और 2 13 और 0 13, 13 और 7 20 और 4 24 के 4 बचा 2, 4 और 2 6 3 9 4 13 1 14 और 14 6 20, 204 और बटा 6।
6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 2 बच गया, 6 चौका 24, यानी हम सभी का औसत हो गया 34। तो सीधा तरीका औसत बराबर योगफल बटा संख्या। क्लियर है? तो बिल्कुल इजी से हार्ड लेवल हम लोग, अभी बहुत मजा आएगा। टोटल एवरेज में 16 टाइप है और सभी टाइप को हम लोग बढ़िया से बारीकी से क्लियर करने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्लियर करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए। तो अब यहाँ पे मजेदार और नया चीज सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नोट लिखते हैं जिससे इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। VVI नोट, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रत्येक राशि में समान परिवर्तन किया जाए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाएगा। समान परिवर्तन किया जाए तो औसत में भी वही समान परिवर्तन होता है। इसको लिखने का मकसद क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ 6 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है, चाहे 12 संख्याओं का औसत 12 रहे, चाहे 72 संख्याओं का औसत 12 रहे, चाहे 1 करोड़ संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है तो औसत में भी 2 ही बढ़ेगा, क्योंकि औसत के मतलब ही होता है बराबर बराबर बंटवारा। जब पहले से सबको 12-12 रुपया है, आप प्रत्येक में 2-2 बढ़ाइएगा तो सबके पास 14-14 हो जाएगा। प्रत्येक में 3-3 घटाइएगा तो 12 में से 3 घटा दीजिए, 9-9 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक को 2 से गुना कर दिए तो प्रत्येक के पास 12 दूनी 24 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक को भागा दीजिएगा तो औसत में भी भाग हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि चाहे कितनों संख्या, 6 से कोई मतलब ही नहीं है, कितनों संख्या का औसत दिया रहे और प्रत्येक में समान परिवर्तन, मतलब या तो समान राशि प्रत्येक में जोड़ा जाए, या तो समान राशि प्रत्येक में घटाया जाए, या तो समान राशि प्रत्येक में गुणा किया जाए, या तो समान राशि प्रत्येक में भाग दिया जाए। यदि प्रत्येक में समान राशि की वृद्धि, कमी, गुणा, भाग जो भी किया जाता है, जो भी परिवर्तन किया जाता है, सेम परिवर्तन औसत में होगा, बल्कि कितनों संख्या का औसत रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 6 संख्या का औसत 12 दिया हुआ है, प्रत्येक में 2 घटा रहे हैं तो नया औसत हो जाएगा 10। नया औसत कितना हो जाएगा 10, यानी नया औसत के लिए कुछ नहीं करना है। पुराना वाला औसत 12 है, प्रत्येक में 2 घटाए तो औसत में भी 2 घट गया, 10 हो गया, बल्कि कितनों संख्या का औसत रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें मेरे बहादुरों नया औसत 10 हो जाएगा। अब नहीं भूलिएगा, बिल्कुल आगे भी क्वेश्चन मिलने वाला है, निश्चित रूप से आप रौंद डालिएगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में। देखिए यहाँ पे कितना चालाकिश दिया, 10 संख्या दिया है, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, इसका औसत 13 दिया हुआ है। तो संख्या कोई रहे कितनों संख्या रहे, औसत तो 13 है। क्या संख्या का औसत 13 है? तो 10 संख्या का औसत क्या है? 13 है। 10 संख्या का औसत क्या है? 13 है, बल्कि वो कोई संख्या रहे। कहता है यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक में 4 जोड़ दिए ना तो नया औसत हो गया 13, 4, 17। यानी नया औसत जब भी आपको निकालना है, कुछ नहीं, माइंडे में पुराना वाला औसत 13 है, किसी भी संख्या का है औसत 13 है। प्रत्येक में हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी सब में 22 में 4 जोड़ के 26 बनाएंगे, 20 में 4 जोड़ के 24 बनाएंगे, उतना फुर्सत नहीं है। प्रत्येक में जो परिवर्तन हो रहा है औसत में वही परिवर्तन होगा। तो 13 है, 4 पर जुड़ गया तो 4 परिवर्तन, यानी नया वाला जो औसत हो गया 17 हो गया। नया वाला औसत हो गया 17। माइंडे में लिखने की जरूरत नहीं, विदाउट पेन एंड पेपर। क्लियर है? मजा आ रहा है मेरे बहादुरों? दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में। 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फिर तो वही बात है, 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुना करेंगे तो नया औसत 49 हो जाएगा। प्रत्येक में 7 से गुना कर देंगे तो नया औसत 49 हो जाएगा। औसत 7 दिया हुआ है, प्रत्येक में 7 से गुना करेंगे तो औसत में भी 7 से गुना हो जाएगा, नया औसत 49। जो परिवर्तन
प्रत्येक संख्या में सेम वही परिवर्तन औसत में भी, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आ जाइए फिर से वही बात, एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन मिलेगा, सीख ही जाइएगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है, संख्याओं पर औसत नीचे, औसत 21 है, प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 8 से गुना करेंगे प्रत्येक में तो औसत हो जाएगा 21 × 168, यही हो गया आपका नया औसत। नया औसत क्या हो गया मेरे बहादुरों, 168, ऑप्शन नंबर चौथा, नया औसत हो गया 168। क्लियर है सारे बच्चे, किसी को दिक्कत परेशानी है? अब तो ऑफर धमाका भी मिलेगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, मुझे पता है। तो चलिए आ जाइए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत याद है आपको, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत मैंने आपको बताया था n+1/2, याद है ना, n+1/2, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत मैंने बताया है, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत मैंने बताया, आप सभी को याद हो। तो यहाँ सीधे प्रथम 50 बोला है तो n का मान यहाँ पे 50 हो गया, तो औसत कितना हो जाएगा, तो n+1/2 यानी 50 + 1/2 यानी 51/2, 51/2 मतलब 25.5। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, 25.5 दिया है, ऑप्शन नंबर चौथा, देख लीजिए बढ़िया से, क्लियर से क्लियर कट कर लीजिए। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी को, तो आनंद उठाते चलिए। अब आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, ये अलग आपका सेक्शन आ गया। 3 के प्रथम 9 गुणज, मैं पहले भी बताया हूं, किसी भी संख्या का प्रथम गुणज स्वयं वह संख्या होता है, गुणज हो आप वर्त हो, सेक्शन में भी मैंने बताया। तो यहां पर है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। तो हम सभी जानते हैं कि 3 के प्रथम गुणज है तो 3 3 के अंतर से आगे बढ़ेगा, 5 का है तो 5 5 के अंतर से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ अंतर तो समान हो गया। तो जब अंतर समान होता, 3 के मान लीजिए प्रथम 9 गुणज है, तब तो आप लिख दीजिएगा पहला 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये आप लिख दिए। अब इसका औसत लिखना है तो या तो योगफल बटा संख्या या बीच वाली संख्या, बीच में कौन है तो 15 है, तो 15 लिख दीजिए, या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर दीजिए, ये कर सकते हैं। तो बोले सर 9 गो है तब तो हम लिख दिए, 90 गो रहेगा तो उतना लिखते रहेंगे, नहीं ना। तो 3 के प्रथम 9 गुणज निकालना हो या 90 गुणज निकालना हो, सीधा ये कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है औसत बराबर प्रथम यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो 3 का प्रथम 9 गुणज बोला है तो 3 का प्रथम गुणज तो 3 हो जाएगा और अंतिमा गुणज 9वां हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 9वें गुणज है, तो 9 तिया 27, अब बटा 2, तो 30/2 यानी 15। तो अब 9 गुणज निकालना हो या 90 गुणज निकालना हो, आप इजी वे में औसत निकाल दीजिएगा। किसी भी संख्या का प्रथम गुणज स्वयं संख्या होगा, 3 का प्रथम गुणज 3 है, 5 का प्रथम गुणज 5, 9वां गुणज लास्ट होगा तो 9 तिया 27, जोड़िए 2 से भाग दीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, गुणज या आप वर्त, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन बाय सेक्शन में कराया है, पिछला वीडियो देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो फिर से देख लीजिए, सीधे औसत बराबर योगफल बटा, औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहला कितना हो गया 7 हो गया, पांचवा कितना हो गया 35 हो गया बटा 2, 35 और 7 42/2, 42/2 मतलब 21, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याओं का औसत m है, बहुत आसान, दो संख्याओं का औसत m है, उसमें से एक संख्या देल है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यदि दोनों का योगफल निकल जाता
तो उसमें एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, मतलब दोनों का योगफल। तो हम सभी पढ़े हैं कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या, ये भी तो पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे शुरू क्लास में औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो तिरछा गुना होके योगफल बराबर औसत गुना संख्या, तो ये भी महत्वपूर्ण है। योगफल बराबर औसत गुना संख्या, योगफल बराबर औसत गुना संख्या। तो यहाँ पे मेरे बहादुरों दो संख्याओं का औसत m है तो योगफल 2m हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत m है तो योगफल 2m हो गया। अब सोचिए कि दोनों का योगफल 2m है, जिसमें पहली संख्या n दिया हुआ है तो दूसरी संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि योग है 2m, जिसमें पहली संख्या है n और दूसरी संख्या वाट। तो दूसरी संख्या अनपढ़ आदमी बता देगा कि सर योगफल में यानी 2m में पहली संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ m और n का मान तो मालूम है नहीं कि पुट करके घटा दीजिएगा, जैसे वैसे लिखना पड़ेगा 2m माइनस n, 2m माइनस n, जो कि दर्शा रहा ऑप्शन नंबर चौथा। मतलब दोनों का योगफल 2m है जिसमें पहली संख्या n है, तो योगफल में पहली संख्या घटा दिए, जो बचा दूसरी संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे बहादुरों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये सिंपल सी है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें दो संख्याएं 7 और 28 है तो तीसरी। तो सिंपल सी बात है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो हम सभी जान रहे हैं कि अभी देखें पीछे, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, योगफल बराबर औसत गुना संख्या। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो योगफल हो गया 45। उसमें दो संख्या दिया हुआ है, एक 7 और एक 28, मतलब 35, तो तीसरी संख्या। तो बोले सर तीनों को योगफल में दो संख्या का योग घटा दीजिएगा, तो तीसरी यानी तीसरी बराबर हो जाएगा 45, जो कि तीनों का योग है, और 35 जो कि दो संख्याओं का योग है। तो बच कितना गया 10, यानी तीसरी संख्या 10। तो खेला कुछ नहीं है, केवल जोड़ घटाव का खेला है। लेकिन एवरेज इतना ही नहीं है, एवरेज बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर के लिए। जब अगला टाइप में हम लोग बढ़ेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि एवरेज क्या मजा है। अभी तो हम लोग बेसिक टाइप पहला टाइप पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, तो चल दीजिए बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 आ गए। पांच संख्याओं का औसत -5 है, ध्यान दीजिएगा ये -5 है। यदि इनमें तीन संख्याओं का योग 15 हो तो दो संख्याओं शेष दो संख्याओं का औसत। तो सिंपल सी बात है, पांच संख्याओं का औसत है -5, ये औसत है, तो योग कितना होगा? तो गुना करेंगे 25, जिसमें तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तीन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 15। तो शेष दो संख्याओं का औसत तो बन जाएगा, और क्या। हम सभी जानते हैं शेष दो संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। तो शेष दो संख्या का योगफल निकलेगा कैसे? शेष दो संख्याओं का हमको औसत चाहिए। तब बोले सर सिंपल है, अनपढ़ आदमी बता देगा कि 5 गो टोटल संख्या दे है, पांचों के योगफल में जो 3 गो का योगफल दिया हुआ उसको घटा दीजिए। पांचों संख्या के योगफल में तीन संख्या जो दिया हुआ उसका योगफल घटा देंगे, तो शेष दो संख्या का योगफल बच जाएगा, उसमें 2 से भाग दे देंगे, औसत हो जाएगा। फिर से आइए, पांच संख्याओं का औसत -5 है, हमने योगफल निकाल लिया -25, और तीन संख्याओं का योगफल 15 है, तो ये पांच संख्या के योगफल में तीन संख्या के योगफल घटा देंगे, तो शेष दो संख्या का योगफल बचेगा, क्योंकि शेष बचाने के लिए तीन को तो घटाना ही पड़ेगा, फिर 2 से भाग दे देंगे। तो बोले सर पांच संख्या का योगफल माइनस में है, -25, इसमें से तीन संख्या का योगफल 15 घटाएंगे तो -15, क्योंकि -25 ऑलरेडी, उसमें 15 घटाएंगे तो 15 घटेगा, मतलब माइनस। तो ये जो बचेगा इस शेष दो संख्याओं का औसत हो जाएगा, बटा में 2 दे देंगे, लेकिन दोनों माइनस में आ गया। -25 तो पहले से था, उसमें 15 और घटाना था, तो -40 और बटा 2, यानी कि -20। एकदम बिल्कुल ठेठ में चले। पांच संख्याओं का औसत -5 है, योगफल -25, तीन संख्याओं का औसत नहीं, योगफल दिया हुआ है 15,
5 संख्याओं के योगफल में 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, संयोग से ही माइनस है, उसमें 15 और घटेगा तो -40 हो जाएगा, और भाग देंगे 2 से, क्योंकि शेष 2 संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पे मेरे बहादुर हम सभी का आंसर आ गया -20, जो कि दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है सभी शेर बहादुर? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका या संशय नहीं है? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 आ गए हम लोग। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान क्या होगा? तो सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। ये तो आपके लिए ऑफर होना चाहिए, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। योगफल देखिए, 11 + 23 + x अब बटा 3, इसका औसत 40 है। तो देखिए 11 और 23 कितना हो जाएगा? 34 + x बराबर 40 दिया 120। x बराबर 120 में से 34 घटाइए। क्या इसको घटाने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा? नहीं, हमें लगता है 86 होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देख लीजिए। क्लियर हुआ? तो यहां तक तो सिंपल। अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, टाइप 1 के बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इस प्रकार से प्रवेश करेंगे तो मजा बढ़ते जाएगा, आनंद बढ़ते जाएगा, और क्वेश्चन के प्रति रोमांच बढ़ेगा। खतरनाक भी होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन सभी को रौन देंगे। 3 के प्रथम 10 अपवर्त, अपवर्त या गुणज, मैंने आपको बताया भी था कि अपवर्त भी लिख सकता है। गुणजों का औसत, तो बोले सर सीधा तरीका है, औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 अपना लीजिए। अब 3 के प्रथम गुणज 3 होगा, इसमें किसी को कोई संशय या शंका है ही नहीं। अब 3 के प्रथम 10 बोला है तो अंतिम 10 होगा, तो 10वां होगा तो 10 तिया 30। 3 का पहला गुणज 3 का 3, दूसरा 3 दूनी 6, तीसरा 3 तिया 9, और बटा में 2 करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो 33 बटा 2 यानी 16.5। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास मजेदार रहा होगा। अभी